आज तो सदन में वो हो गया जिसकी कल्पना कभी पीठासीन सभापति महोदय देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नहीं की होगी। जी हां, विपक्ष ने बेचारे उपराष्ट्रपति की जमकर फजीहत कर डाली है और बेचारे सभापति मुंह चुराते रह गए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। क्या जगदीप धनखड़ एक पक्षपात करने वाले सभापति हैं? ये सवाल एक बड़ा रूप लेता जा रहा है क्योंकि ये आरोप लगाया है विपक्ष ने, जिनका ये कहना है कि आज तक ऐसा सभापति राजनीति में हुआ ही नहीं जो केवल सरकार की बोली बोलता है और सरकार के ही नेता मंत्री को बोलने का मौका देता है और तो और पक्षपाती ढंग से सदन का संचालन भी करता है। तो क्या है पूरा मामला और क्यों सभापति महोदय पर विपक्ष हमलावर होता जा रहा है और जमकर फजीहत हो रही है, ये भी आपको बताएंगे। और साथ ही विपक्ष ने संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाने का क्यों फैसला लिया है उस पर भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। बहुत देर से अपना हाथ उठा के रखा था, लेकिन जब लीडर ऑफ द हाउस कुछ बात बोले तो उससे मेरी सहमति नहीं थी, इसीलिए मैंने उंगली उठा के आपका ध्यान आकर्षण करने की कोशिश की, लेकिन आपने मुझे मौका नहीं दिया। आप मंत्री को बुला लिए, तो ये अच्छा नहीं। आप तो कहते हैं मेरे पर आरोप लगाने की बजाय नहीं आरोप नहीं, इम्पार्शियलिटी। हर बार कहते हो कि मैं मंत्री सर, को हम पॉइंट आउट कर रहे हैं आपको, ऑफ द हाउस को फेवर करता हूं। आपका ध्यान खींचने के लिए मैंने हाथ उठाया। मैं कुछ गड़बड़ नहीं किया, मैं कुछ बोला नहीं, सिर्फ हाथ उठाया। आप मुद्दे पर आइए। मेरे को आरोपित क्यों? नहीं, मैं मुद्दे पे ही आता हूँ। आज का कोटा पूरा हो गया है। अगर आप नहीं, अगर आपका ध्यान इधर आ गया तो मुद्दे पे आऊंगा मैं। अब आप मेरे तरफ देख रहे, जरूर मैं मुद्दे पे आऊंगा। बोलिए। जैसा कि आप साफ साफ देख सकते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ये कह रहे हैं कि सभापति महोदय विपक्ष की बात की ओर ध्यान नहीं देते हैं और केवल पक्ष के मंत्री यानी कि सदन के मंत्री और नेता की बात सुनते हैं। अब सभापति पर यह बड़ा आरोप क्यों लग रहा है, चलिए आपको अच्छे से समझाते हैं। दरअसल राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार हंगामा देखकर सभापति ने कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी थी। बता दें कि अडानी समूह से जुड़े मामले को लेकर विपक्ष ने सुबह से ही सदन में हंगामा बरपाया था। विपक्षी दलों के हंगामे के कारण सोमवार को सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस बीच राज्यसभा में सभापति धनखड़ और खड़गे के बीच जबरदस्त नोकझोंक भी हुई। खड़गे ने तो ये तक कह दिया कि सभापति लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। जी हां, सदन में सबसे जबरदस्त नोकझोंक सभापति और खड़गे के बीच देखी गई। खड़गे अपनी बात कहने के लिए बीच में हाथ उठा रहे थे, जिसको देखकर सभापति ने विरोध जताया। इसके बाद खड़गे ने सभापति पर आरोप लगाया कि आप पक्षपात कर रहे हैं। जवाब में खड़गे ने सभापति से कहा कि आपका ध्यान खींचने के लिए अपना हाथ उठाया, जिस पर सभापति ने कहा, खड़गे जी आप सिर्फ मुद्दों पर बात कीजिए। जवाब में खड़गे ने भी कहा कि सभापति जी कोई जरूरी नहीं हम विपक्ष के लोग सरकार की हाँ में हाँ ही मिलाए। हम जब विरोध करते हैं तो आप बोलने नहीं देते। अगर आप भी सरकार की तरफ से सदन को नहीं चलने दे रहे तो आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। बता दें कि इसके पहले भी खड़गे और सभापति के बीच नोकझोंक हो चुकी है। मल्लिकार्जुन खड़गे अडानी घूस केस में अपनी बात कहना चाह रहे थे, लेकिन नियमों के तहत उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उस मुद्दे पर उन्हें बोलने से मना कर दिया। दोनों के बीच इसी मुद्दे को लेकर नोकझोंक काफी देर तक चलती रही। फिर खड़गे ने यह भी कह दिया कि मुझे मत सिखाओ। बस फिर क्या था, इसके बाद उपराष्ट्रपति नाराज हो गए और आज फिर एक बार सदन में इस तरह का माहौल देखने को मिला। अब इन सभी मामलों पर अगर हम देखें तो जो कुछ भी आज सदन में हुआ है उस पर विपक्ष के तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। चलिए पहले आपको ये बयान सुनाते हैं, फिर इस पर और चर्चा करेंगे। मैं सन 77 से विपक्ष में भी सत्ता में भी विधायक और सांसद रहता आया हूं। मैंने इस राजनीतिक जीवन में इतना पक्षपाती अध्यक्ष नहीं देखा, जो खुले रूप सभापति नहीं देखा, जो पूरे तरीके से अपने ही नियमों को, अपने ही बात को, स्टैंड को, पक्ष को वो इस प्रकार से
इजाजत दे रहे हैं कि जो 267 में उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, हम अगर बोल देते तो वे बोलने नहीं देते, लेकिन वहां वो एक एक करके बुलवा रहे हैं, एक एक से कहलवा रहे हैं। आखिर क्यों? किसको बचाने के लिए? किसको बचाने के लिए और किसके सहमति से यह सब हो रहा है? मेरा यह आरोप है कि माननीय सभापति महोदय ने आज घोर पक्षपाती ढंग से संचालन किया है और हम उसकी निंदा करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, और साथ में जिस प्रकार से ये सरकार मोदी जी और मोदी जी की पूरी सरकार किस प्रकार से गौतम अडानी जी को बचाने के लिए ये पूरा प्रयास किया जा रहा है, ये सब सर्वविदित है। आखिर क्या दिक्कत है? जब गौतम अडानी जी के वकीलों ने कुछ पैरवी कर दी, वही पैरवी मंत्री जी कर देते, आके वही पैरवी प्रधानमंत्री जी कर देते, तो मामला खत्म हो जाता। इतना ही नहीं, अब सदन में आज जो कुछ भी हुआ इस मामले ने तूल पकड़ लिया है और इसे लेकर अब विपक्ष भड़का हुआ है और इतना ज्यादा भड़क उठा है कि अब बेचारे सभापति महोदय की हवा टाइट हो रखी है। और कहीं ना कहीं अब गौतम अडानी के मामले में जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी फंस रहे थे, उसमें एक नाम अब उपराष्ट्रपति का भी शामिल हो गया है कि महोदय भी अब पूरी कोशिश कर रहे हैं अडानी के काली करतूतों पर पर्दा डालने की। लेकिन सभापति महोदय कहां समझ पाए थे कि इस समर्थन से उनकी ही मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। खबरें तो ये भी निकलकर सामने आ रही है कि विपक्ष अब सदन में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आने वाला है। और तो और खबर ये भी आ रही है कि इसमें 70 सांसदों का समर्थन भी मिल चुका है। तो आप देख सकते हैं मामला कितना पेचीदा होता जा रहा है। और ये हम केवल हवाई बातें नहीं कह रहे हैं, देखिए खबर भी हमारे पास मौजूद है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रही कांग्रेस, सपा समेत इन दलों का मिला साथ। तो अब कांग्रेस के साथ साथ अन्य विपक्षी दलों ने भी इस पक्षपात की राजनीति को खत्म और इस पर विचार विमर्श करने का पूरा इरादा बना लिया है। देखिए खबर में आगे लिखा भी है, इंडी गठबंधन में शामिल दलों ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ पर पक्षपात पूर्ण कार्यप्रणाली अपनाने का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। कई अन्य विपक्षी दलों का भी कांग्रेस को साथ मिला है। कांग्रेस संविधान के अनुच्छेद 67B के तहत प्रस्ताव पेश करेगी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रही है। जानकारी ये भी सामने आई है कि समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं। विपक्ष का आरोप है कि हमारे सांसदों को पर्याप्त मौका नहीं दिया जाता है, उन्हें अनसुना भी कर दिया जाता है। अब जहां एक तरफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का मामला सामने आया है, तो वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता ने भी सभापति महोदय की फजीहत कर डाली है और सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए एक वीडियो जारी किया है और साफ साफ कहा है कि दिन दहाड़े संसदीय परंपराओं का गला ऐसे घोटा जा रहा है। इनको क्या ही कहा जाए, बहुत जल्दी मेरी ट्वीट और पोस्ट का बुरा मान जाते हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए। धनखड़ जी को मेरी ट्वीट से, मेरे वीडियो से, मेरे पोस्ट से खासी दिक्कत है, तो इनसे क्या कहा जाए। लेकिन जो आप लोकतंत्र के साथ कर रहे हैं, जो आप सदन की गरिमा और मर्यादा के साथ कर रहे हैं, उस पर हम क्या कहें। नेता प्रतिपक्ष का माइक बंद किया जाएगा, नेता प्रतिपक्ष बोलना शुरू नहीं करेंगे, आप उनको टोकेंगे, और अडानी का वो नाम ले दे तो आप जोर जोर से चिल्लाकर कहते हैं कोई चीज रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी। और वहीं पर नेता सदन बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को बिल्कुल मंत्रमुग्ध होकर सुना जाता है। इस तरह के दोहरे मापदंड देश को थोड़ा व्यथित करते हैं, देश को दुखी करते हैं। और इसीलिए किस रूल के तहत आज आपने बीजेपी को बोलने दिया और किस तरह से सदन की गरिमा को तार तार किया जा रहा है, इस पर सवाल तो उठेंगे, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। अब इन सबसे ये तो साफ है कि सभापति महोदय देश के उपराष्ट्रपति इस बार बुरी तरह से फंस चुके हैं और विपक्ष जो हमेशा से पक्षपात करने का आरोप लगाता रहा है, उसे लेकर अब मामला और बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन फिलहाल देखना यह होगा कि इन सब को लेकर आगे क्या कुछ होता है और विपक्ष किस तरह से कदम उठाता है। फिलहाल क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। लेकिन अब ये समझ में आ गया है कि अडानी के मुद्दे से बीजेपी बुरी तरह से घिरती जा रही है और अब तो उपराष्ट्रपति भी घिर गए हैं और आगे आने वाले समय में इस मामले को लेकर और बवाल होने वाला है।
आपको क्या लगता है पूरे मामले को लेकर? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर बताइए। खबर को लाइक और शेयर जरूर करिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।